आज हम जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 6th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है टिस द विंड एंड नथिंग मोर। यहाँ पे जो टिस दिया है वो इट इज़ है। क्या फ्रेंड्स, ये है इट इज़ द विंड एंड नथिंग मोर। ये बस एक हवा है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स जान गए हैं, तो ये लिखी गई है। टिस का मतलब जान गए। टिस का मतलब होता है इट इज़। ठीक है, आप चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, राइटर के बारे में। तो राइटर का नाम है एडगर एलन पो। ठीक है, ये पो क्यों लिखा गया है? पो का मतलब पोएम। ओके, पो का मतलब पोएम, POEM, पोएम। ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे 1809 में। और डाई कब हुए थे? ये डाई हुए थे 1849 में। ठीक है, 49 में। और ये एक अमेरिकन राइटर थे। द रावण इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम। ये जो रावण है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपके नीचे भी दिया होगा बुक के, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रावण बाय एडगर एलन पो। ये एक रावण का हिस्सा है, मीन्स रावण जो एक पोएम है इनकी, उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट करेंगे। टिस एंड द नथिंग मोर, ये बस एक हवा है और कुछ नहीं। लेसन 9, वंस अपॉन ए मिडनाइट। यहाँ पे फ्रेंड्स मिडनाइट का मतलब आधी रात, 12:30 या 12 बजे। ठीक है, आधी रात। डायरी वाइल आई पॉन्डर वीकरी। ठीक है, ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं यहाँ पे, एक समय की बात है, एक बार मिडनाइट था। ये मीन्स मिडनाइट को जाग रहे थे, उस समय आधी रात को जाग रहे थे। मिडनाइट के समय जाग रहे थे और उन्हें बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ओवर मैनी क्विंट एंड कर्सेस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लॉर। और यहाँ पे दूसरी लाइन में ये दिया गया हुआ है कि ये एक लोक कथाएँ पढ़ रहे थे। ठीक है, बुक निकाल के एक लोक कथाएँ पढ़ रहे थे। वाइल आई नोडेड नियरली नैप्ड सडनली देयर केम एंड ए टैपिंग। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मुझे हल्की सी नींद आई और मुझे ऐसा लगे कि कोई मेरे दरवाजे के पास खटखटा रहा है। As of someone gently rapping at my chamber door। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे दरवाजे के बाहर बार बार आवाज़ें दे रहा हो। चैम्बर डोर मतलब जो मेरा डोर है, जो मेरे गेट के बाहर है वहाँ पे। टिस सम विजिटर, शायद कोई विजिटर होंगे, शायद कोई यात्री होंगे। आई मटरेड, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। ट्रैपिंग एट माई चैम्बर डोर, और वो मेरे जो दरवाज़ा है उस पर खटखटा रहा है बार बार। वो पोएट सोच रहे थे कि जो मीन्स कोई यात्री होगा वो जाके मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मिडनाइट का समय था और पोएट जाग रहे थे और वो बहुत ही वीकली महसूस कर रहे थे, कमज़ोर महसूस कर रहे थे, और वो एक लोक कथा पढ़ रहे थे। तब से उनके दरवाजे पे कुछ ठक ठक आई और उन्हें लगा कि कोई यात्री होगा, पर वो ठक ठक मीन्स लगातार होने लगी। ठीक है, और ये कुछ नहीं था। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब चलते हैं हम दूसरे स्टैंजा पे। दूसरा स्टैंजा ये कह रहा है, distantly I remember it was in the bleak December। तभी मुझे अचानक से कुछ याद आया कि ये ब्रीक दिसंबर है। ब्रीक दिसंबर मतलब ब्रीक दिसंबर मतलब उदासी वाला महीना। ब्रीक का मतलब उदासी वाला दिन या उदासी वाला महीना। ओके, एंड शी separate dying ember wrote it ghost
अपॉन द फ्लोर। और जो चिंगारी होती है, जैसा आप ये फ्रेंड्स आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो चिंगारी यहाँ रहती हैं वो चिमनी में पोएट चिमनी में लगाए हैं आग, और वो जल रही, कोयला जल रहा है वहाँ पे। और ये जब फुट फुट के बाहर आ रहे, मीन्स ये जो फुट फुट के बाहर आ रहे, मीन्स उनके फ्लोर पे गिर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भूत जैसा, उनकी परछाई भूत जैसे लग रही थी। फिर पहले इस कलर के, मीन्स रेड कलर के थे, और फिर जब बाहर आए तो ब्लैक कलर के हो जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे कोयला गरम रहता है तो वो फुट फुट के बाहर आता रहता है। तो जो पोएट उसे, जो उसकी परछाई है, उसे डर रही है, और जो वो फ्लोर पे आ रहा है तो वो कुछ ऐसा कलर का हो जा रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर का हो जा रहा है। तो उनकी परछाई देख के पोएट को डर लग रहा है। ओके, अर्लियर आई विश द मोरो वैली एंड आई हैड साउथ टू बोरो। ठीक है, ये वाली लाइन समझिए। ये पोएट ने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि जल्दी से, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, बोल रहे थे कि जल्दी से ये दिन बीते, कल की सुबह जल्दी आए, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। फ्रॉम माई बुक सोसेसिस ऑफ सोरो, सोरो फॉर द लॉस्ट लिनोरी। और वो बुक पढ़ के अपना ध्यान भटका रहे हैं ताकि उस परछाई पे, और लिनोरो, यहाँ पे लिनोरो नहीं दिया गया, मीन्स लिनोरो यहाँ पे जो राइटर है उनकी वाइफ का नाम है। ठीक है, लिनोरी। तो ये मर चुकी है, अब हम लोग के साथ अब नहीं रही हैं, तो अब ये मर चुकी है, तो इन्हीं और इनसे डर लग रहा है और परछाया से डर लग रहा है। मीन्स जो लिनोरी है उनकी याद आ रही है, ये बहुत दुखी हैं, और जो परछाई आ रही है उससे दुखी हैं। तभी ये फ्रेंड्स तभी बुक पढ़ रहे हैं ताकि इस पे से ध्यान हट जाए उनका और कहीं और डाइवर्ट हो जाए। फॉर द रेयर एंड रेडिंटा मैडन whom the angle name Linori, nameless her here for evermore। और वो अपने वाइफ के बारे में इस लाइन में कह रहे हैं कि उनकी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, इतना सुंदर कोई नहीं है। मेरी उनका नाम तो कोई एंगल मीन्स भगवान ऐसा अजीब नाम रखे हैं उनका, मीन्स लिनोरी उनका बहुत अजीब नाम है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नाम है वो भगवान रखे हैं। ठीक है, ये पोएट अपने आप से बोल रहे हैं। नेमलेस हियर फॉर एवर मोर, और ये हमारे साथ नहीं रही हैं क्योंकि ये मर चुकी हैं। ठीक है, ये सेकंड स्टैंजा में यहाँ क्या बोला है, या अब तो ये बहुत ही उदासी भरा महीना, ये दिन है, और ये जो एम्बर होता है वो चीज़ जिसमें आग चल रही होती है। ठीक है, जो फुट के जो कोयला फुट के बाहर जा रहा है, तो वो उसके परछाई से डर रही हैं, सोच रही कि वो भूत है। ठीक है, और वो ये सोच रही, तीसरी लाइन में ये सोच रही है कि जल्दी से दिन बीत जाए और कल का दिन सुबह आ जाती है तो डर भी कम लगेगा इनको। तो ये बोल रही हैं कि सुबह आ जाए और मुझे डर लगना बंद हो जाएगा, और मैं ध्यान भटकाने के लिए बुक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए बुक पढ़ रहा हूँ, और मेरी वाइफ की इस दुनिया में सुंदर कोई नहीं है, और इनका नाम है वो एंजल रखे हैं। ठीक है, और अब लास्ट लाइन में ये लिखा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं, वो मर चुकी हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया? ओके फ्रेंड्स, अब हम थर्ड स्टैंजा में आते हैं। डीप इनटू द डार्कनेस peeping long I should
दे आर वंडरिंग फियर, और जो पोएट है इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। फियरिंग, डाउटिंग, ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल इवन डार्ट टू ड्रीम बिफोर। उन्हें संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है उन्हें, और बोल रहे हैं कि ऐसा सपना किसी को भी नहीं आया होगा इस दुनिया में। मीन्स वो सोच रहे हैं कि सपना आ रहा है पर उन्हें रियल लाइफ में उन्हें दिख रहा है। बट द साइलेंस was unbroken and the stillness gave to token। और फ्रेंड चारों तरफ से सन्नाटा है और एक भी तरफ से आवाज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, एंड द ओनली वर्ड देयर स्पोकन वाज द विस्पर वर्ड लिनोरी। और वो जो पोएट बोल रहे हैं, उनकी वाइफ का नाम लिनोरी, वो खुद ही यहाँ से वहाँ बोल रहे हैं विस्पर, मतलब थोड़ी सी डर के बोल रहे हैं लिनोरी। उन्हें डर लग रहा है और वो बोल रहे हैं लिनोरी, सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ यहाँ पे है पर वो हमारे बीच नहीं है। ठीक है, उनके और हमारे बीच यहाँ पे नहीं है। This I whispered and an echo muttered back the word Lenore, merely this and nothing more। तो यहाँ ये पोएट को ये सुनाई दे रहा है कि कोई बाहर से मेरी मीन्स बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ दरवाजे के पास बाहर खड़ी है और मुझे बुला रही है, लिनोरी लिनोरी बोल रही है कि मैं हूँ, जल्दी आके दरवाज़ा खोलो। ओके, यहाँ पे ये दिया गया हुआ है फ्रेंड्स कि वो जब अब वो अपने रूम से बाहर निकल गए हैं, पीछे वाले रूम में चले गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो पीछे वाले कमरे में चले गए थे और वो वहाँ से लिनोरी वो सोच रहे कि बाहर से आवाज़ आ रही और वो खुद भी बोल रहे हैं लिनोरी। तो वो आवाज़ उनकी ही है, कोई बाहर से आवाज़ नहीं दे रहा है, वो खुद की उनकी आवाज़ है जो गूंज के उनके पास आ रही है। इको मतलब दोबारा रिपीट, मतलब दोबारा उनके पास आना आवाज़। ठीक है, पहाड़ से जैसे आप बाहर से जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है, फिर हम लोग के पास आती है, टकराती है पहाड़ों से, फिर आती है। तो वैसे उनकी आवाज़ जो है वो दीवार से टकराती थी और उनके पास आती थी और सोच रहे थे कि कोई बाहर लिनोरी कर कर बुला रहा है। ठीक है, मेरली दिस एंड नथिंग मोर, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में क्या दिया था, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे और संदेह हो रहा है, और ऐसा सपना किसी को भी नहीं आया होगा इस दुनिया में। और वो सोच रहे हैं कि ये मेरे सामने सपना है, तो वो उनके सामने वहम है, वो सपना नहीं है, वो अपने सामने दृश्य देख रहे हैं, वो एकदम रियल है। ठीक है, और तीसरी लाइन में ये दिया गया हुआ है कि इस चारों तरफ सन्नाटा है, एक भी आवाज़ नहीं आ रही, बस यही आवाज़ आ रही है, कौन सी, लिनोरी। तो उन्हें सुनाई दे रहा है कि कोई बोल रहा है लिनोरी, तो वो खुद की उनकी आवाज़ थी जो दीवार से टकरा के उनके पास आ रही थी। ठीक है, इको मर्ड मतलब उनकी गूंजती हुई आवाज़। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ पे जाके अपनी आवाज़ या अपने नाम या कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ जो पहाड़ से टकरा के आती है उसे हम इको मर्ड बोलते हैं, मतलब टकरा के आवाज़ आना। तो यहाँ पे जो पोएट है वो भी टकरा आवाज़ आने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब वो बोल रहे थे लिनोरी, तो उनकी जो दीवार से आवाज़ लौट के आ रही थी, तो वो सोच रहे थे कोई और नहीं, कोई और भी है मेरे अलावा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, बैक इनटू द चैम्बर टर्निंग ऑल माय सोल विद इन माई बर्निंग। और जब मैं वापस अपने ड्राइंग रूम में आया,
देखा कि तभी भी जो मेरी फायर है वो बर्न कर रही थी, मीन्स चल रही थी। Soon again I heard a tapping somewhat louder than before। और मैंने फिर से वही आवाज़ सुनी, पहले से दो गुना। ठीक है, पहले से दो गुना, मीन्स दो गुना करेंगे तो दो गुना आवाज़ आएगी, तो उन्हें पहले से दो गुना आवाज़ आ रही थी, तो वो घबरा गए। Soon again I heard a tapping somewhat louder than before। Surely, said I, surely that is something at my window lattice। वो बोले कोई तो मेरे विंडो के पास। उन्हें डाउट हो रहा था कि कोई मेरे विंडो के पास है या कोई मेरे डोर के पास है। तो कुछ देर बाद उनके विंडो के पास से आवाज़ आई, तो वो सोच रहे थे कोई मेरे विंडो के पास है, चलो मैं देखता हूँ। लेट्स मी सी देन व्हाट थ्रेटी इट इज़ इज़ एंड दिस मस्ट्री एक्सप्लोर। और बोल रहे हैं उसका जो अभी जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है ना, उस सबके सामने खुल जाएगा उसका पर्दा। लेट्स माई हार्ट बी स्टिल ए मोमेंट एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर। और मुझे यहाँ से जाना होगा, खिड़की के पास से देखना होगा कि कौन है मुझे परेशान कर रहा है। इट इज़ द विंड एंड नथिंग मोर। ये बस एक हवा थी और कुछ नहीं। ठीक है, आपको फोर्थ में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगी, तो चलिए पढ़ें। हम पढ़ लिया, बस हिंदी में एक बार बताना है कि बस जैसे ही वो अपने घर में आया, तो मीन्स जैसे ही वो अपने ड्राइंग रूम में आए, तभी भी उनकी जो फायर है वो चल रही थी और उन्हें फिर से दोगुनी आवाज़ सुनाई थी। ठीक है, और वो सोच रहे थे कोई मेरे विंडो के पास है। शेर एकदम श्योर होके बोल रहे थे कोई तो मेरे विंडो के पास है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अभी जो मुझे परेशान कर रहा है ना, उसका मैं जाके अभी पर्दा साफ़ करता हूँ। मैं सबके सामने उसका पर्दा खोल देता हूँ। और वो जाते हैं और खिड़की के पास देखते हैं, तो ये कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे कोई नहीं था। वो मीन्स आप जैसे कुछ डरते हो तो आपको मीन्स परछाई डरावनी दिखने लगती है, और आप घर में अकेले होते हो तो मीन्स डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। वो कुछ नहीं था, बस एक वो हवा थी। वो कुछ नहीं था, बस एक हवा थी। तो यही चैप्टर का नाम पड़ गया कि इट इज़ द विंड एंड नथिंग मोर। यही हवा थी और कुछ नहीं था। मीन्स यहाँ बस जो खटखट की आवाज़ आ रही थी, मीन्स आप जैसा फ़ोटो में देख सकते हैं कि, और ये जो पोएट बैठे हुए हैं तो बुक्स पढ़ रहे थे अपना ध्यान भटकाने के लिए। तो यहाँ जो फायर लैम्प जल रही है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ निशान है खटखटाने की आवाज़। तो हवा बहुत बार तेज़ हवा चल रही थी, तो उसकी खटखटाने की आवाज़ें। तो यही चैप्टर का नाम पड़ गया। ओके, इट इज़ समथिंग इन नथिंग। ये बस एक हवा है और कुछ नहीं। मैं जो वो सोच रहे थे वो सब वहम था, वो बस एक हवा थी। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो गया। ये लिखी गई थी एक्टर एलन पो ने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।